हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बता दें कि चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैलकुलस स्टार्ट होगा। कैलकुलस जो है वो आपका 44 नंबर का है, यानी कि 44 नंबर का है मिनिमम 44 मार्क्स का कैलकुलस 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास के लिए 44 मार्क का है कैलकुलस, यानी कॉलम। तो बता दें कि क्यों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वीडियो नंबर 1 से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्यों महत्वपूर्ण है 12th क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मार्क्स है 2 ही नंबर, लेकिन 2 नंबर से मतलब नहीं है। मतलब है कि इसका यूज जो है मैक्सिमम कैलकुलस के अंदर किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि कैलकुलस के अंदर 5 फंक्शन डिफाइन होते हैं। क्लास में मैंने बता दिया कि कैलकुलस के अंदर 5 फंक्शन आते हैं: इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मीनिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जब तक हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में नहीं जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, उसका कैलकुलस में यूज कैसे कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ हो जा रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ही आपका कौन सा डिफाइन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फलन आए तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी समझना है कि त्रिकोणमितीय फलन आपको क्लियर हो तभी इनवर्स फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसे होता है sin इनवर्स x, ये ऐसे होता है sin x। l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ये ऐसे होगा log x, e बेस होगा या log a बेस होगा। a मतलब होगा अलजेब्रिक फंक्शन x प्लस y के पावर होल स्क्वायर x प्लस y के पावर क्यूब, अलजेब्रा इसका फॉर्म होना चाहिए। e मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e के पावर एक्सपोनेंट पाते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो फंक्शन क्लियर होना चाहिए, तब कैलकुलस हम पढ़ पाएंगे। कैलकुलस 12th क्लास में कम से कम मिनिमम आपका 44 मार्क्स का आता है, 44 नंबर का। तब समझ सके हो कि इस चैप्टर का कितना महत्व है जो कि आपका 12th क्लास के लिए कैलकुलस में। तो यहाँ 2 नंबर के लिए मत सोचिएगा कि 2 नंबर आए या ना आए। मतलब है यहाँ पर कि कैलकुलस को अगर कमांड करना है, कैलकुलस पर अगर आपको पकड़ बनाना है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर कमांड होना अनिवार्य है, क्योंकि यही ऐसा चैप्टर है जो कि कैलकुलस पर पकड़ बना सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले क्या जानना है आपको, फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन क्या है तो देखा जाए 11th क्लास में बताया गया है। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। 11th क्लास में आपको बताया गया है कि फंक्शन क्या है। मतलब यह है फंक्शन कि एक ऐसा सेट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बने। एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बने, एक ही इमेज बने। एस टाइप ऑफ सेट विच, और एक ऐसा सेट हो जिसमें A में से B में अगर किसी ऑब्जेक्ट है A, तो इसका एक ही इमेज किसमें बने, B में बने। यह A1 है तो B1, यह A2 है तो क्या होगा B2, यह A3 है तो क्या होगा B3। यानी कि एक ऐसा सेट होना चाहिए कि जो कि इनवर्टिबल होना चाहिए, यानी कि उसको प्रतिलोम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इससे ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम वन ऑन वन फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन ऑन वन होना चाहिए। तो A1 का B1, A2 का B2, A3 का B3, यानी कि अलग अलग उसका क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, अलग अलग इमेज डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन होगा तो इसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना जो होगा क्या होगा, पॉसिबल होगा, अन्यथा किसी फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। पहला कंडीशन, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी सभी का अपना अपना अलग अलग इमेज ए का किसमें बनना चाहिए, बी में डिफाइन होना चाहिए। तो ये रिलेशन है, और एल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, और ऐसे रिलेशन क्या कहते हैं, हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि सपोज कर लिया एग्जांपल से
कि f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 एक फंक्शन 4x प्लस 3 और x बिलोंग टू डिफाइन किस पर है r पर, रियल नंबर पे डिफाइन है। तो इस कोई भी फंक्शन हो तो फंक्शन बताएंगे क्लास में, उसका डोमेन होता है और रेंज होता है, यानी कि प्रांत होता है उस फंक्शन का और क्या होता है परिसर होता है। तो सभी फंक्शनों का प्रांत होंगे और क्या होंगे परिसर होंगे। तो देखा जाए कि प्रांत और परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, इसको समझना बढ़िया से, क्योंकि यहीं पर आपको क्लियर होगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जब क्लियर कर लेंगे तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, इसी का नाम है पर्टिकुलर फलन। तो कोई फंक्शन है उसका इन्वर्टिबल कैसे होगा, इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। तो f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 है। यह वीडियो केवल कॉन्सेप्चुअल है, केवल समझना, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। वीडियो नंबर 2 से हम लिखवाएंगे, यहाँ टोटल प्योर केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 है, x बिलोंग टू क्या रियल नंबर, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं रेंज। मतलब यह प्रांत में काम करेगा और यह परिसर में काम करेगा। है तक सही। तो जैसे हम यहाँ पर हमने 1 पुट किया, क्योंकि 1 क्या है बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। या ये लिखा सकते हैं x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यह x है, ये सपोज कर लो y है, यहाँ लिखा सकते हो कि x, y जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। रियल वन से होकर हो जाए। तो इस फंक्शन में आप 1 पुट करते हैं तो देख लो कैलकुलेशन कर लो, 4 × 1 4 प्लस 3 कितना होगा 7। तो क्या हमें फाइंड आउट होगा, प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। इस फंक्शन में अगर 2 पुट करते हो, 2 परीक्षित कीजिएगा कि आपका 1 1 है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो 2 पुट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 3 पुट कीजिएगा 3 तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम नंबर भरे और इस नंबर का अलग अलग इमेज प्राप्त हो रहा है। तो यह फंक्शन इनवर्टिबल है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर ध्यान रखिएगा, वैसे फंक्शन जिसका प्रतिबिंब एक ही बने, एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बने, तो ऐसे फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ये 11 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 2 फंक्शन क्या होता है। 1 1 और 1 2 को मिला दिया जाए तो किस तरह से सब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा और उसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इमेज 7 बना, इसका इमेज 11 बना, इसका इमेज कितना बना 15 बना। यहाँ समझना है तो बढ़िया से गहराई से इस बात को कि जब हम इनपुट किए, ध्यान रखिएगा इनपुट, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। जब हमने इनपुट डाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3। अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, ध्यान समझिएगा, इनवर्टिबल मतलब क्या, उल्टा प्रोसेस काम करे। अब एक हमें ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि हम आउटपुट पुट करें तो क्या मिलना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए। फिर समझ लो कि f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 x, y बिलोंग टू किससे, r है, मतलब रियल नंबर से। तो यहाँ पर इस फंक्शन में हमने इनपुट पुट किया तो क्या मिला, हमें आउटपुट मिला। अब ऐसा फंक्शन f(x) प्लस 4x प्लस 3 से क्रिएट करना है कि आउटपुट पुट करेंगे, तो क्या मिलना चाहिए, इनपुट प्राप्त होना चाहिए। टाइप ऑफ फंक्शन इसको इनवर्स फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, हम इनवर्स फंक्शन कहेंगे। अब जिसमें अप्लाई कर दो, ट्रिगो में अप्लाई कर दो, ज्योमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्रा में अप्लाई कर दोगे, अलजेब्रिक इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। लॉग में अप्लाई कर दोगे, लॉगरिथमिक और इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यानी जिस फंक्शन में अप्लाई कर दोगे वो उसका इन्वर्टिबल हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आगे देखते हैं इसमें ये किस तरह से वो इन्वर्टिबल होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने f(x) इक्वल टू फंक्शन ले लिया है, या अलजेब्रिक फंक्शन है 4x प्लस 3x, y बिलोंग टू किससे, r से। इनपुट पुट किए तो आउटपुट आया। एक ऐसा फंक्शन जनरेट करना है कि आउटपुट पुट करेंगे तो इनपुट आएगा। इस कॉल्ड फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो f(x) इक्वल टू 4x प्लस क्या है, प्लस 3। सपोज कर लिया जाए, माना जाए कि f(x) जो है, f(x) वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। क्यों y के इक्वल है,
क्योंकि यह x है और यह y है। जब x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y आ रहा है, यानी fx किसके बराबर है तो y के इक्वल है। फिर देखो एक भर है तो कितना 4 और प्लस है कितना 3 7, तो 7 इक्वल टू fx, यानी fx किसका वैल्यू है y के इक्वल है। ये हम क्या पुट करेंगे y, तो y इक्वल टू 4x प्लस कितना होगा 3। क्या तक सही हो। अब यह x के टर्म में चूंकि फंक्शन ध्यान रखिएगा x के टर्म में फंक्शन है, अब इस फंक्शन को y के टर्म में चेंज करो। यह x के टर्म में फंक्शन है, इस फंक्शन को y के टर्म में चेंज करना। चेंज कैसे, इसको ध्यान रखना तो y - 3 इक्वल टू 4x। क्या तक सही है। y - 3/4 इक्वल टू x, या लिख सकते हैं x इक्वल टू y - 3/4। x का वैल्यू पुट करना क्योंकि y के टर्म में लिखना है, y के पदों में लिखना है, तो यहाँ पावर x है, याद रखिए पावर कितना है 1। जब इस फंक्शन को उस तरफ ले जाएंगे LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल केवल फंक्शन जा रहा है, ओनली फॉर कन्वर्ट कौन हो रहा है फंक्शन हो रहा है। जो चर राशियां हैं वो जैसे है वैसे है, वेरिएबल टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको जब इस तरफ ले जाते हो तो f इनवर्स y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, तो x इक्वल टू मिला f इनवर्स कितना y, यानी x के पोजीशन पर क्या लिख सकते हैं हम, तो x का वैल्यू लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू y - 3 कितना, इक्वेशन नंबर 2 सपोज करें। अब देखा जाए यहाँ पर क्लियर रूप से कि यह fx इक्वल टू 4x + 3 इक्वेशन नंबर 1 का इनवर्सिबल फंक्शन क्या प्राप्त हुआ, तो f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4। यह पावर कितना है -1 है, इसका पावर कितना है 1। यह x के टर्म में है, x के टर्म में है, y के टर्म में है। तो चेक कर लिया जाए कि जो इनवर्सिबल फंक्शन है वो सही है कि गलत है। जो इनवर्सिबल फंक्शन हमें मिला है वो सही मिला है कि गलत मिला है। तो आइए y का वैल्यू रखते कितना 7, तो y का वैल्यू हम रखते कितना 7, तो रखो पहले कि चूंकि y इक्वल क्या रखते हैं 7 रखते हैं, 7 रखते हैं f इनवर्स 7। तो f इनवर्स 7 रखते हो, ध्यान से समझना यहाँ पर यही मेन कांसेप्ट है। तो 7 - 3 बाय कितना 4, तो ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 4 बाय कितना 4 इक्वल टू कितना है मेरे पास 1। देखो तो 1 है क्या, 1 मिल रहा है ना, समझ आ रहा है ना। फिर से अगली बार हम क्या रखते हैं कि y के वैल्यू कितना रखते हैं हम 2 रखते हैं, सॉरी 2 नहीं 11 रखते हैं, 11 है ना, ये ना y है 11 रखते हैं। तो 11 रखने के बाद चेक किया जाए तो f इनवर्स 11 इक्वल टू क्या होगा 11 - 3, 11 - 3 करोगे कितना आएगा आपका, 11 - 3 करोगे तो 8 आएगा, बाई कितना 2 है, बाई कितना मेरे पास है सॉरी 4 है, 4 है। तो 8/4 करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना मेरे पास आया 2 आया कि नहीं आया। अब देखो अगली बार y के वैल्यू क्या रखते हो 50 रखते हो 15 रखते हो, तो y के वैल्यू 15 रखते हो तो 8 इनवर्स 15 बराबर 15 रखते हो तो 15 - 15 - 3 कितना आएगा 12। अब बताइए कितना 4 3 12, x का वैल्यू कितना है 1 इनवर्स y बराबर 3 आएगा। मतलब ये है कि अगर 1 रखे तो 7 आया, फिर समझना 1 रखे तो 7 आया, तो 7 रखेंगे तो 1 आना चाहिए ऐसा। जब हम 1 रखिए तो 7 आएगा, तो ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि 7 रखेंगे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। फिर से जब हम 1 रखिए तो 7 आए, ये फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है आपको कि जब 7 रखेंगे तो 1 आए। देखो ये फंक्शन आया है f इनवर्स y बराबर y - 3/4। एक ऐसा फंक्शन है कि आप 7 रखिएगा तो 1 आएगा, 11 रखिएगा तो 2 आएगा, और 15 रखिएगा 15 रखिएगा कितना आएगा 15 रखिएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो आई होप दैट आप समझ पा रहे हो। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा यह जो प्रांत है कैसे कैसे सब बदलेंगे, यह जो प्रांत है डोमेन वो बदल जाएगा परिसर में, और यह जो परिसर है वो बदल जाएगा इसमें प्रांत में। अगर fx इक्वल टू 4x + 3x × y बिलोंग टू R है, इसका प्रांत जो काम कर रहा है 1 2 3 और परिसर काम कर रहा है 7 11 15, तो अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो जो प्रांत है वो चेंज हो जाएंगे परिसर में, और जो परिसर वो चेंज हो जाएंगे प्रांत में। और एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा, तब इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर पाएंगे
कि जो फंक्शन है इसका इन्वर्जिबल निकालना पॉसिबल है कि नहीं, और इन्वर्जिबल निकालेंगे तो इसका इन्वर्स जो होगा वह क्या होगा। अभी हम चल रहे हैं एक समान फंक्शन लेकर, कोई मतलब नहीं है कि कौन सा है, ज्योमेट्रिकल है क्या है, जब ज्योमेट्रिकल अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल होगा, जो भी अप्लाई करेंगे वो होगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे कि मेरे पास है f(x) इक्वल टू 2x माइनस एक फंक्शन, ठीक, यहाँ पर x बिलोंग टू दिया हुआ है, समझ कर लो y x बिलोंग, और यहाँ पर ये x है यानी प्रांत, यहाँ पर कह रहा है कि x इंटू वाई जो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, मतलब आर से का बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक सही है, प्रांत मतलब डोमेन। इस तरह से फंक्शन डिफाइन, तो चेक किया जाए कि इन्वर्सिबल फंक्शन है कि नहीं है, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। बताइए, यह x है और यह y, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं किसी को। x भी बिलोंग किससे कर रहा है, r से, और y भी बिलोंग किससे कर रहा है, r से, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर जा रहे हैं, यानी कि इसका कोई भी संख्या होगा तो वास्तविक संख्या के अंदर होगा, इसका भी कोई संख्या होगा तो वास्तविक संख्या के अंदर ही होना चाहिए। अब देखा जाए कि प्रांत जो दिया हुआ है डोमेन 1 2 3 की तरफ 1 2 3, ये कुछ भी दे सकता है आपका एग्जाम में, आपके क्वेश्चन कौन सा एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी मर्जी आपका दे सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे A1 रखे तो A B A2 आया, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पुट करो जो दिया हुआ, यहाँ 1 हम पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 2 है, 2 माइनस 3 इक्वल कितना होगा, -1। यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 तो 4 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 पुट कीजिए कितना होगा, 6, और 6 माइनस 3 इक्वल कितना, 3। आई होप दैट आपको देखने से आ रहा है कि ईच एलिमेंट का, यानी ईच ऑब्जेक्ट का ईच अलग अलग अपना क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, 1 का -1 2 का 1 3 का 3। इस तरह से देखा गया कि प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग प्रतिबिंब बना, इमेज बना। हमने बताया कि अगर प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अलग अलग अगर इमेज बनता है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाएगा, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना जो है वो पॉसिबल है, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 1 -2 1 3 और 3, तो इसे कहेंगे डोमेन, ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे रेंज, प्रांत हिंदी में बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं। यह प्रांत हुआ और क्या हुआ, परिसर हुआ। अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब एक हमें ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हमें अगर रेंज को पुट करें, मतलब रेंज को डाले तो क्या आना चाहिए, डोमेन आना चाहिए, ठीक अपोजिट एक फंक्शन बनाना है, आई दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। अब उसी फंक्शन को क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग बढ़िया से। इसी फंक्शन को अब ऐसा करना है तो f(x) इक्वल टू क्या मेरे पास है, 2x माइनस 3 नंबर 1, यह x है और y है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 1 रखते हैं तो 2 - 3 इक्वल टू माइनस जो 1 आएगा वो y के बराबर होगा, और y किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि f(x) जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब इस y को इधर लेकर आएंगे तो x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, इसलिए f इनवर्स y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x, या तो कोई डाउट, यानी x के जगह पर f इनवर्स क्या पढ़ सकते हो, y पढ़ सकते हैं। देखिए यह जो फंक्शन है किसी क्या समझ के इसको y समझ के, f(x) किसके इक्वल है, y के इक्वल है, f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3 -3 को जब इधर लेकर हम आते हैं तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। इस पैसे में दिखा सकते हैं हम कि 2x बराबर y प्लस कितना 3, इसलिए x इक्वल टू, तो x इक्वल टू y प्लस 3 बाई कितना, x का वैल्यू y के टर्म में, तो x इक्वल टू f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y कैसे आया, तो f(x) इक्वल टू y, इसका पावर क्या है, पास 1 है। जब को इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू f इनवर्स y होगा, यानी f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। तो x के पोजीशन पर हम पढ़ सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 3 बाई कितना, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यह जगह फंक्शन है,
फलन है इसे कहेंगे इनवर्स फंक्शन। इसे क्या कहेंगे हम? इनवर्स फंक्शन। यह फंक्शन है तो क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देख लिया जाए, क्योंकि अब यह इसका पावर क्या लगा हुआ? -1। इसका पावर क्या लगा हुआ? तो अगर यह a, जैसे यह a की अगर पावर -1 लग जाए तो कहेंगे ना कि a का इनवर्स क्या होगा? a के पावर -1। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? किसी भी नंबर का इनवर्स क्या होगा? अगर उसके पावर क्या लग जाए? -1 लग जाए। तो f(x) है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? -1 है। इसका इनवर्स यह हुआ, इसका इनवर्स यह हुआ। तो आइए हम प्रैक्टिकल रूप से चेक करके देखते हैं इनवर्स जो है वो कहाँ तक मेरा सही है और कहाँ तक मेरा गलत है। तो मतलब यहाँ एक ही आता है कि अगर यहाँ पर y का वैल्यू भरा जाए तो किसका वैल्यू आना चाहिए? x का वैल्यू आना चाहिए। तो मेरे पास है क्या? 8 इनवर्स y = y + 3 ये इक्वेशन नंबर बारी बारी से भर के देख सकते हो। देखा जाए अगर y = -1 भरते हम समझ ना, y = -1 भरते हैं तो -1 + 3 = 2 और 2/2 = कितना आ जाएगा? 1। ठीक हो। y = अगर आप 1 भरते हो तो 1 + 3 = 4 और 4/2 = 2। कितना है मेरे पास? 2 है। अब आउटपुट पुट करेंगे, यह है इनपुट और यह है आउटपुट। समझ? फंक्शन में इनपुट की पुट किए तो आउटपुट आएगा। अब इनवर्स फंक्शन में आउटपुट पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? इनपुट आना चाहिए। 3 पुट करते हैं तो 3 + 3 = 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस कितना? 3 = 2/2 तो 3 + 3 6/2 = कितना है? 3 है। 3 पुट किए तो क्या मिला? 3 मिला। यानी एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट पुट करने से आउटपुट मिल रहा था उसे फंक्शन कहे, लेकिन अगर आउटपुट पुट करने से इनपुट प्राप्त हो तो ऐसे फंक्शन को उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। ऐसे फंक्शन को उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहेंगे। इनपुट पुट करे आउटपुट प्राप्त हो तो ऐसे फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज मिल जाए। अगर आउटपुट पुट करते हो इनपुट मिलता है तो इस कंडीशन में वह फंक्शन जो होगा वह इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर f(x) = 2x - 3 का इन्वर्सिबल क्या होगा? f इनवर्स y = y + 3/2। अब तो कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ तक सब कुछ सही हो। एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज होना चाहिए और फिर उस इमेज का प्री इमेज वही होना चाहिए। इस कंडीशन में वो फंक्शन जो होगा वो इनवर्सिबल फंक्शन है। क्लियर हो चुके हैं? तो अब हम सीधे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन कैसे होंगे और इसके बारे में कैसे जानेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि आप जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो समझा जाए क्या कह रहा है होमवर्क में कि कन्वर्ट इनटू इनवर्स फॉर्म एंड फाइंड आउट रेंज। प्रतिलोम में बदले एवं परिसर ज्ञात करें। ऐसे भी 2 दिन से आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा था, लेकिन बताया जैसे थ्योरम स्टार्ट होगा टाइप में होमवर्क मिलेगा। होमवर्क करोगे कोई डाउट नहीं, किसी भी चैप्टर में आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। आप देख रहे हो 4 चैप्टर भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप ये फंक्शन जो दिया गया उसको इनवर्स में कन्वर्ट करें और क्या निकाले? रेंज उसका निकालें, यानी उसका परिसर ज्ञात करें। फंक्शन क्या है? f(x) = 5x + 3 x belong x = 1 2 5 x, y belong to किससे? R से। एक क्वेश्चन को बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बताया मैंने। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर आंसर को सेंड कर दीजिएगा। 7 से 9 हम ऑनलाइन रहेंगे, पता है आपको। क्या देखा जाए कि f(x) = 5x + 3 x = 1 2 और क्या 5 है और x, y किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है। तो चेक कर लो कि यह फंक्शन का इनवर्टिबल हो कि नहीं। इनवर्टिबल होने के लिए यानी किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस फंक्शन का प्रत्येक ऑब्जेक्ट का एक अलग इमेज होना चाहिए, एकदम डिफरेंट। उस कंडीशन में उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पुट करना है? x का वैल्यू 1 2 5, यह आपका है डोमेन यानी कि संक्रांत के अंदर।
यह क्या है? रेंज। इसे कहते हैं परिसर, यानी कितना इसकी कैपेसिटी है, कितना इसकी क्षमता है। तो जब 1 पुट करते हो 1, तो 5 + 1 क्या होगा? 5 × 1, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब 2 पुट करते हैं 10 + 3 13 हो जाएगा। जब 5 पुट करते हैं तो 25, और 25 + 3 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रांत कहलाएगा या परिसर कहलाएगा? ऐसे मेन समझा जाए कॉन्सेप्चुअल कि यह इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट। मतलब क्या डाला गया और क्या निकला। यहाँ तक सही हो। अब हमें एक ऐसा फंक्शन जनरेट करना है कि आउटपुट डालेंगे और क्या निकलना चाहिए? इनपुट निकलना चाहिए। आउटपुट डालेंगे और क्या निकलना चाहिए? इनपुट निकलना चाहिए। तो मेरे पास क्या है? fx = 5x + 3 फंक्शन fx = 5x + 3। यहाँ जो ये फंक्शन है, यह x है जो r से बिलोंग कर रहा है, या y भी है जो किससे बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। तो यह y जो है वो fx इक्वल कैसे है? क्योंकि x का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो 5 + 3 = 8 आता है। 8 किसके इक्वल है? y के इक्वल है, जो कि f1 का वैल्यू क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाए कि fx जो है fx है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो कह सकते हैं कि इसलिए x इक्वल टू क्या होगा? f इनवर्स y। x इक्वल टू f इनवर्स y होगा। इसलिए कह सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, या x इक्वल टू f इनवर्स y लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? y। तो y इक्वल टू 5x प्लस क्या होगा? 3 होगा। इस 3 को आप इधर लेकर तो y - 3 इक्वल टू क्या होगा? 5x हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो इसको y में लेकर आओ तो y - 3/5 इक्वल टू क्या होगा? x होगा। और x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू क्या है? f इनवर्स y। इसलिए f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/5 जो इक्वेशन नंबर 2 वो क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। क्या होगा? यह इनवर्स फंक्शनों का प्रतिलोम पूर्ण। कैसे? अब देखो, अब आउटपुट रखेंगे तो क्या आना चाहिए? इनपुट आना चाहिए। यही बच्चों को समझ नहीं आता है और रट कर याद करता है कौन सा इनवर्स है, कौन सा इनवर्स नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इसको दूर कर लेना। इनपुट पुट किए, आउटपुट आया, आउटपुट पुट किए, इनपुट आया, दैट कॉल इज इनवर्स फंक्शन। जहां पर आपको ये भी नहीं याद करना है कौन डोमेन होगा, कौन रेंज होगा। अब यह जो रेंज था यह बन के डोमेन में। क्यों बना? क्योंकि अब इनपुट में काम करेगा, उल्टा वर्क करेगा। और यह जो डोमेन था वो बन गया किसमें? रेंज में। ये किससे काम करेगा? आउटपुट में काम करेगा, जो कि परिसर का। देखा जाए जैसे हम भरते हैं, कितना भरेंगे? 1 भरा जाए तो 8 - 3 5/5 कितना होगा? 1 होगा। आप नहीं तो पार्टिकुलर रूप से भर सकते हो। y = 8 तो 8 भरा जाए ना, तो 1 भरते हैं तो 8 इनवर्स 8 तो 8 - 3 कितना? 5। तो 5/5 कितना होगा? 1 होगा। दिखा दिया जा रहा है कि अगर हम अब इधर से इनपुट भरते हैं, इनपुट तो हमें आउटपुट मिल रहा। 13 भरेंगे तो 13 - 3 कितना होगा? 10/5 कितना होगा? 2 होगा। 28 भरेंगे तो 28 - 3 25/5 कितना होगा? 5 होगा। यानी आउटपुट भर रहे तो क्या मिल रहा है? इनपुट मिल रहा है। इस तरह से फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स होगा। यानी कि fx = 5x + 3 का इन्वर्स क्या होगा? तो fx = 5x + 3 का इन्वर्स होगा y - 3/5। चलिए, अब क्या पूछ रहा है? परिसर ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। परिसर ज्ञात करें। अब इन्वर्स का परिसर निकालना, यह है आपका डोमेन मतलब प्रांत, और यह है परिसर। कब? जो फंक्शन था तब। लेकिन क्या करा? प्रतिलोम में बदले और परिसर निकाले। मतलब किसका है? इन्वर्स फंक्शन का परिसर बताया है, इन्वर्स फंक्शन का रेंज बताया है कि इन्वर्स फंक्शन का ये काम करेगा डोमेन का और ये काम करेगा रेंज का। और यहाँ पर 99% बच्चों से कंफ्यूजन होता है। परिसर का है मार्टिनेसन। क्या कर रहा है? प्रतिलोम में बदले और परिसर ज्ञात करे, कन्वर्ट टू इन्वर्स फॉर्म एंड फाइंड आउट रेंज। तो अब यह फंक्शन है, इसका ना हमें क्या चाहिए? रेंज चाहिए। और इसका रेंज क्या होगा? इस कंडीशन में ये काम करेगा डोमेन का और यह काम करेगा रेंज का। रेंज क्या होगा? 1 to 5। तो रेंज कहा जाए, रेंज = 1 2 और 5। इस पर हम कमांड रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती बहुत मैक्सिमम लोगों से हम कह दिए कि 100 में से 99 का यहाँ गलती है।
क्या किया गया, आप मानोगे इनपुट जिसे कहोगे प्रांत, इसे निकालोगे आउटपुट जिसे कहोगे रेंज या परिसर, और इसी को आप लिख दोगे। जो कि क्या हो रहा है यहाँ पर कंडीशन साफ साफ हो रहा है कि कन्वर्ट इनटू इनवर्स फॉर्म एंड फाइंड आउट रेंज, मतलब इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका रेंज बताइए, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज कितना होगा 1 to 5। आई होप दैट यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। जो होमवर्क दिए हैं वो आप लोग बना लीजिएगा लोग, और आगे देखते हैं कि अब किसी भी ज्योमेट्रिकल फंक्शन को कैसे इनवर्स में चेंज करेंगे, और उसे कहेंगे इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने 12th क्लास के बेस पर कि इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन क्या है और इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होगा, थ्योरम क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने केवल सीख रहे थे कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इनवर्सिबल फॉर्म कैसे चेंज किया जाता है। अभी तक हम ये सीख रहे थे किसी फंक्शन का इनवर्सिबल फॉर्म कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन अब सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो ज्योमेट्रिकल फंक्शन, उसको इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक आप सही हो। कोई फंक्शन दिया हो ज्योमेट्रिकल फंक्शन, उसे इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत टीचर लोग रटवा देते हैं कि नहीं इसको याद करो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ ओनली फॉर कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैथ ही आप रटना चालू कर दोगे तो आगे क्या करोगे। मैथ कोई रटने वाला चीज़ नहीं, इसको रटना नहीं, समझना। तो ये देखते हैं हम एग्जाम्पल से यहाँ हम क्लियर बनाना चाहिए। 6 ज्योमेट्रिकल फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 6 ज्योमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक, कॉट। फिर से साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक, कॉट। तो 6 ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स भी 6 ही होगा, और 6 को कहेंगे इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन। तो 6 वो जो है वो ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स भी निकालेंगे, तो 6 इन्वर्स आपका इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का। क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो पहला हम ज्योमेट्रिकल फंक्शन लेके चलते हैं। 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, सब ग्राफ आपको सब बताया हुआ है, और आपको डाउट है तो 11th क्लास में कॉपी निकाल के देख सकते हो। y इक्वल टू sin x, y क्या है, y इक्वल टू fx है, इसका fx भी कि fx इक्वल टू sin x इज अ ज्योमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि fx इक्वल टू sin x द्वितीय फलन है, एंड x डोमेन मतलब क्या, प्रांत। x बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक, रेंज y बिलोंग टू -1 से 1। रेंज मतलब क्या, परिसर, क्षमता। नहीं कहते कि तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ तक है, तुम कहाँ तक फैल सकते हो। जैसे कोरोना वायरस का तो कैपेसिटी जो है पूरा विश्व में हो चुका है, विश्वव्यापी यह बीमारी हो चुका है, तो उसकी क्षमता कहाँ तक है, पूरा विश्व तक फैल जाता है। ये क्षमता होता है कि तुम्हारा रेंज कहाँ तक है, तुम कहाँ तक एबल हो, उसे क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फंक्शन में साइन अगर फंक्शन आ जाए तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो अगर साइन का रेंज कहा जाए, साइन फंक्शन का रेंज कहा जाए, तो -1 से क्या होगा, 1। चलिए फिगर से समझ रहे हम, फिगर से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 12th क्लास में आ चुके हैं और अपने थ्योरम पर हैं। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, एकदम कंसेप्चुअल समझना है। y डैश है और ये x डैश, ठीक है। देखा जाए कह रहा है कि -π/2 से π/2 था, 0 π/2 आगे बढ़ा दो, पाई इसी क्या ले लेंगे कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, 3π/2, ठीक है, -π/2 पाई 3π/2, ये x का यानी ये आप लोग इनपुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब फिगर को समझना है, डायग्राम को समझना है, डायग्राम क्लियर हो गया, टोटल चीज क्लियर हो गया। -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, ठीक है। यह है किसका, x, ये किसका वैल्यू है, y का। फंक्शन क्या है, fx = sin x, fx = sin x या y = sin x। fx और y दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब ध्यान रखिए, अगर हम x का वैल्यू -π/2 भरते हैं, देखिए यही फंक्शन है, fx = sin x कह सकते हो, fx को y कह सकते हो, y क्या कह सकते हैं, sin
कोई डाउट नहीं है किसी को, यहाँ तक आप सही है। तो अगर -π/2 से π/2 है तो उसका अंदर 0 भी आएगा ना, यह वैल्यू 1 है और ये वैल्यू कितना है -1। डायग्राम में समझना क्लियर, क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम 0 भरते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं 0 होगा ना, तो अगर हम 0 भरते हैं किसका वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखो तभी क्लियर होगा। ये y है और ये क्या है x है। फंक्शन y इक्वल टू क्या है sin x है। ग्राफ तैयार करने के लिए x और y चाहिए, x और क्या चाहिए y चाहिए। तो y का वैल्यू अगर हम क्या सॉरी x का वैल्यू अगर हम क्या भरते हैं 0 भर सकते हैं, और कर दो बहुत सारे से। अगर x का वैल्यू क्या भरते हैं 0, तो x का वैल्यू 0 भरते होते हैं, यहाँ 0 भरोगे ना, तो sin 0 और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। x का वैल्यू 0 भरते हो तो sin 0 आएगा, और 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो y का वैल्यू क्या है 0। कोई समस्या? x का वैल्यू π/2 भरते हो यहाँ पर, x का वैल्यू π/2 भरते हो यानी कि 90 होगा, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, y इक्वल कितना है 1 है, y इक्वल ठीक है। यहाँ तक x का वैल्यू पाई भरते हो, पाई मतलब 180 180 डिग्री, x का वैल्यू पाई भरते हो 180 डिग्री, तो x का वैल्यू आप पाई भरते हो 180 डिग्री, और जैसे 180 डिग्री भरते हो तो sin 180 का मान क्या होता है 0 होता है। अब तो मान याद होना चाहिए आपको। x का वैल्यू 2π/3 भरते हो यानी कितना 270 डिग्री, तो 270 डिग्री जैसे भरते हो x का वैल्यू कितना भरते हैं 270 डिग्री, तो 270 डिग्री पर जो y का मान आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा, -1 यानी sin 270 का मान कितना होता है -1 होता है, यहाँ -1 हो जाएगा तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2π भरते हो 360 डिग्री, 2π 360 डिग्री, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 0 आएगा। चेक कर सकते हो घर पर भी वैल्यू अपने से कितना होता है कि नहीं होता। चलिए इधर आइए, x का वैल्यू -π/2 भरते हो, कितना भरते हो -π/2 भरते हो, तो sin -90 sin -90 का मान होता है -1, तो -π/2 भरते हो, कितना भरते हैं -π/2 मतलब कितना मिलेगा तो -1 मिलेगा। x का जो वैल्यू है वो -π भरते हो, कितना भरते हो -π भरते हो, तो x का वैल्यू -π भरते हो तो -π का sin 0 होगा, -180 का मान क्या होता है sin 0 होता है, माइनस साइन -π, तो माइनस साइन कितना पाई, तो माइनस साइन पाई के मान कितना होगा 0, साइन 0 0 से लगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 0। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, इस तरह से वैल्यू जो है वो आपका आते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट समझना है फिगर, क्योंकि x और y का वैल्यू निकाल चुके तो फिगर बना सकते हैं ना, फिगर बना समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलती हो जाएगी, और मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। देखो जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y भी 0, पहला पॉइंट 0 0। जब x का वैल्यू π/2 लिया तो y का वैल्यू 1, दूसरा पॉइंट यहाँ x 0 तो y 1, यानी x इक्वल टू π/2 तो y इक्वल टू 1, ठीक है। जब x इक्वल टू पाई लिए तो y इक्वल टू 0 आया, y इक्वल टू क्या है बस 0 आया। x इक्वल टू पाई लिए तो y इक्वल टू क्या है 0 आया। जब x इक्वल टू π/3 लिए तो y इक्वल टू -1 आया, x इक्वल टू π/2 यही -1 है, इसके सामने -1 यहाँ है। जब x इक्वल टू हमने क्या लिया 2π लिया तो फिर y इक्वल टू कितना आया 0 आया, तो x इक्वल टू जब हम 2π लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है 0। यानी अगर आप ऊपर उठा फिर नीचे गया फिर नीचे से फिर क्या हुआ ऊपर उठा, इस तरह से अगर आप परपेंडिकुलर पार कर, ये प्लस की तरफ। सेम कहानी होगा किधर माइनस की तरफ। जब x इक्वल टू हम -π/2 लेते हैं तो कितना आता है -1 आता है। x इक्वल टू -π/2 लेते हैं तो क्या आता है -1 आता है। x इक्वल टू -π लेते हैं तो क्या आता है 0 आता है। x इक्वल टू -π लेते हैं तो क्या आता है 0 आता है। फिर x इक्वल टू 3π/2 लेंगे तो 1 आएगा, और फिर x इक्वल टू 2π लेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है फिर से मिला लो।
0 पर 0, 90 पर 1, 90 पर 1, पाई पर 0, पाई पर 0, पाई पर x का वैल्यू 0। फिर से कितना पाई पर x बराबर पाई पर, तो y का वैल्यू कितना है 0 आया। फिर 3 पाई बाई 2 पर कितना है -1, 3 पाई बाई 2 पर -1, फिर 2 पाई पर कितना आएगा 0 आएगा। यह हुआ आरएचएस की तरफ ग्राफ। देखिए इधर इधर चलते ग्राफ में देखते हैं, x इक्वल टू 0 तो y का मान 0, x इक्वल टू -π/2 तो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0। मिलाते चलो उस पॉइंट में x इक्वल टू अगर 3π/2 भरते हो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और x इक्वल टू अगर भरते हो 2π तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट देखा गया, तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट 1 1 1 मिला। सबसे मिनिमम पॉइंट देखा गया तो -1 -1 तो बता दें किसी भी सेट में एक ही संख्या को, एक ही डिजिट को हम एक ही बार लिख सकते हैं। किसी भी सेट में एक संख्या को एक ही बार लिख सकते हैं, या 11th क्लास में हम बता चुके हैं। चलो तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट कितना है 1 है, और सबसे मिनिमम पॉइंट कितना है -1। क्लियर है? तो मैक्सिमम पॉइंट 1 कब आया जब π/2 था तब, और -1 कब आया जब -1 कब आया जब -π/2 था तब। यानी कि या तो 3π/2 लिख सकते हो या -π/2 लिख सकते हो। तो एक कंडीशन लिखा गया प्लस में और एक कंडीशन लिखा गया किसमें माइनस में, इसलिए प्रांत में लिखा गया -π/2 से कहां तक π/2 तक। ठीक है तक तो -π/2 पुट किए तो -π/2 पुट किए तो क्या आया -1 आया, यह इनपुट है। और ये तो इनपुट में हमने -π/2 पुट किए तो आउटपुट क्या आया 1 आया। इनपुट में हमने 0 पुट किया 0 तो आउटपुट कितना आया 0 आया। इनपुट में हमने π/2 पुट किया तो आउटपुट कितना आया 1। अब देख लीजिए इस ग्राफ में कहीं भी 1 से मैक्सिमम नंबर है क्या, बताया है कि आउटपुट जो होगा वो क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। मतलब आपकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी कितना है -1 से कहां तक 1, अधिक से अधिक आपकी क्षमता है 1 और कम से कम क्षमता कितना है -1। तो 1 कब है जब आप π/2 भरते हो तो 1 आता है, और -1 कब आता है जब -π/2 भरते हो तो -1 आता है। 3π/2 भरेंगे तो भी -1 है, 3π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब वही हुआ। लेकिन यहाँ देखा जाए तो दो वैल्यू लिखा गया, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस में मैक्सिमम वैल्यू कब आया जब π/2 भरे तो 1 आया, माइनस में मिनिमम वैल्यू कब आया जब -π/2 भरे तो 1 आया। तो यह काम किया इनपुट का, यानी कि हमने क्या डाला प्रांत, और यह काम किया परिसर का, यानी कि रेंज। यह कहलाया प्रांत और यह कहलाया परिसर। कब जब fx = sin x हो, fx = क्या हो sin x। तो उस कंडीशन में प्रांत कहा जाए तो प्रांत होगा यानी कि डोमेन जो होगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, और रेंज जो होगा रेंज वो -1 से 1 होगा। अब समझ आ जाए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए तो आगे हम समझते हैं। क्लास में बनवाया देखिए, तो अगर मेरे पास fx = क्या था sin x, तो उस कंडीशन में प्रांत था -π/2 से 2 तक और आउटपुट था -1 से 1। अब इसका इनवर्स बनाना है तो y इसको सपोज करोगे तो y = क्या है sin x। क्या तक सही है, चूंकि fx = क्या है y, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाओगे तो x = f क्या होगा y पढ़ सकते हैं। साइन फंक्शन किधर गया, इसको इधर गया, तो साइन इनवर्स y = क्या होगा x होगा, तो x = साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। तो अगर y = साइन इनवर्स x हो तो x = साइन इनवर्स y, या इसको आप इधर लेकर आते हो लिख सकते हैं ना कि f इनवर्स x के जगह पर f इनवर्स y, तो f इनवर्स y = साइन इनवर्स
एफ इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई या एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो इस कंडीशन में कहा जाए कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई जो होगा, तो इसको आप थर्ड नंबर इक्वेशन से पूछ करते हो। थर्ड नंबर तो क्या होगा, इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन एंड एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, अभी रटना नहीं है, समझना है पर डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का जो वैल्यू होगा वो इधर से हो जाएगा, इधर से -1 से कहां तक 1 तक, ये इसका डोमेन हुआ। -1 से कहां तक 1 तक। और रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज जो होगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आया, फिर रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y दिया गया हो, इस फंक्शन का डोमेन बताइए, तो डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। इस डाटा में सबको 6 को लिखवा देंगे, 2-4 हम प्रूफ करवा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रेंज है और कौन सा डोमेन। रटना नहीं है। 11वीं क्लास में जो डोमेन पढ़ाए थे और जो रेंज पढ़ाए थे, केवल कन्वर्ट कर देना है, यानी प्रांत जो और परिसर जो था वो परिसर बन जाएगा प्रांत और प्रांत बन जाएगा परिसर। डोमेन जो है वो बन जाएगा रेंज, और रेंज जो है वो बन जाएगा डोमेन। एकदम सेम 11वीं क्लास की टॉपिक है। वहाँ पर ज्योमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना था, यहाँ पर इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना था। मतलब क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वह होगा -1 से 1 तक, जो रेंज होगा वह होगा -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। आई होप दैट क्लियर हो चुके हो। देखो कैसे, ये इनपुट है और यह आउटपुट। अब आउटपुट का मान रखो -1, क्या आना चाहिए, -π/2, रखो -1। देखा चूंकि x इक्वल टू साइन इनवर्स -1, y के वैल्यू में क्या रखा, -1 रखा। आउटपुट रखा, क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं। तो x इक्वल टू माइनस बाहर निकाल, साइन इनवर्स 1, तो x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं ना, 1 को लिख सकते हैं ना, कितना sin π/2, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है, sin 90 का वैल्यू होता है। 1 किसका वैल्यू होता है, sin 90 का वैल्यू होता है। इसका पावर -1, इसका पावर कितना होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू -π/2, -1 रखें, -π/2। यही हमने पीछे सिखाया आपको कि कोई फंक्शन हो, अगर उसका इमेज मिलता हो तो फिर उस फंक्शन का पॉइंट भरेंगे और प्री इमेज आना चाहिए, प्री इमेज आए। अगर हम 0 भरते हैं, इस फंक्शन में क्या भरते हैं, 0, तो साइन पर 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 भरेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। अगर यहाँ हम 1 भरते हैं, 1, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना वैल्यू होता है, 1 sin 1 मतलब 90 डिग्री, साइन π/2, साइन पर साइन कैंसिल हुआ, केवल बचेगा π/2। तो क्या है, π/2। तो इनपुट भरे तो आउटपुट मिला। एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किए कि आउटपुट भरे तो क्या मिला, हमें इनपुट मिला। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो चूंकि हम ज्योमेट्रिकल फंक्शन को लेकर चले हैं, तो कह सकते हैं इस फंक्शन को ये x इक्वल टू साइन इनवर्स y जो है वह इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन है। तो कुछ बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा वीडियो नंबर 1 में। आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे ये सभी चीज़ें आपको कन्फर्म होने चालू हो जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग जो होमवर्क दिए उस होमवर्क बनाएं और आगे सारे फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो एक बात आप लोग से कहेंगे कि 11वीं क्लास में पढ़े हो, हम पढ़ाए हैं, तो अगर क्लास आपसे मिस हुआ है तो आप 11वीं क्लास का बुक निकाल कर और उसमें सभी फंक्शन का फिगर के साथ, हर चैप्टर में फिगर के साथ, 3.1 में फिगर के साथ प्रांत और परिसर दिया हुआ है, उसको आप याद कर लें या समझ लें, ग्राफ बनाना। क्योंकि 11वीं क्लास में ज्योमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ हमने सिखा दिया है और उसी ग्राफ की हेल्प से हम इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।